नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 का तीसरा पार्ट जो है उसको हम आज शुरुआत करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम विकसित हड़प्पा चरण की सामान्य विशेषताओं के बारे में डिटेल में जानकारी लेंगे। हड़प्पा सभ्यता के लिए जो भी शोध कार्य वहाँ पे चला, उसके लिए जो भी पुरातात्विक साक्ष्य हमें उसमें से मिले, तो उससे हमें एक बात पता चलती है कि जो उत्खनन किए हुए स्थल थे उनमें एक प्रकार की सांस्कृतिक एकरूपता थी और अपने आप में एक विविधता भी उसमें हमें दिखाई देती है। यहाँ पे दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति कैसे हुई, उसकी शुरुआत कैसे हुई, इसके विषय में पूर्णतः मान्य ऐसा सिद्धांत यहाँ पे नहीं है। इतिहासकारों का जो मत है उसमें मतभिन्नता हमें यहाँ पे दिखाई देती है, लेकिन सामान्यतः यह माना जाता है कि पूर्व हड़प्पा या देशी ग्रामीण संस्कृति से ही हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत यहाँ पे हुई थी। यहाँ पे हमें कुछ विस्तारवादी सिद्धांतकार भी दिखाई देते हैं। उनका तर्क है कि हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत जो है उसकी जो उत्पत्ति है वो मेसोपोटामिया की सभ्यता से हुई थी, ऐसा विस्तारवादी सिद्धांतकार उनका कहना है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, ये जो हड़प्पा सभ्यता है ये आकृति में त्रिकोणीय जैसे दिखती है। मैप में अगर उसका एरिया को हम देखें तो हमें वो उसका आकार जो है वो त्रिकोण जैसे दिखता है। और जो प्राचीन शहरी सभ्यताएं थी, मेन जो 3 सभ्यताएं थी, उनमें से सबसे विशाल सभ्यता हड़प्पा सभ्यता को माना जाता है। सबसे प्राचीन जो 3 शहरी सभ्यताएं थी वो कौन सी थी? सबसे पहले थी हड़प्पा, मिस्र और मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया आज का जो इराक देश जहाँ पे है, वहाँ पे जो सभ्यता थी उसे हम कहते थे मेसोपोटामिया सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का फैलाव अगर हम देखें तो ये आज के राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात और पाकिस्तान का जो प्रदेश है, इतने बहुत विशाल ऐसे एरिया में उसका फैलाव था। हड़प्पा सभ्यता की विस्तार की अगर सीमाएं हम देखें तो ये पूर्व में जम्मू के मांडा से लेकर पश्चिम में दक्षिण गुजरात का मालवा प्रदेश, उसके बाद बलूचिस्तान का सूत कागेदोर जो दक्षिण का भाग है, और पूर्व में उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर तक उसका फैलाव जो था वो इतनी बड़ी एरिया में वो पसरा हुआ था। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि विकसित हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना किस प्रकार की थी। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत अब तक जितने भी नगर पाए गए हैं उन नगरों को 2 भागों में विभाजित यहाँ पे किया गया है। उसमें पहला तो है दुर्ग, या उसे हम कहते हैं उठा हुआ हिस्सा, और नगर का दूसरा जो भाग है उसे हम कहते हैं निचला हिस्सा। यहाँ पे तो आप सीधा अनुमान लगा सकते हैं कि उठा हुआ इस हिस्से पे कौन बैठेगा, तो राजा महाराजा जो बड़े लोग रहते हैं वो दुर्ग या उठा हुआ हिस्सा जो रहता है वहाँ पे रहते थे। और निचला हिस्सा, वहाँ पे कौन रहता होगा, तो आम जनता जो है वो निचले हिस्से में रहती होंगी। ये जो दुर्ग का हिस्सा है वो आकार में निचले हिस्से से थोड़ा छोटा था और यह अक्सर नगर के पश्चिम की ओर स्थित होता था। मैंने जैसे पहले ही बताया कि नगर के शासक यहाँ पे रहते थे, और इसके अलावा यहाँ पे सार्वजनिक इमारतें, भंडार घर और महत्वपूर्ण कार्यशालाएं भी होती थी। और इसके उलट जो निचला वाला हिस्सा था नगर का, इस हिस्से में आम जनता रहती थी और अपनी जो आजीविका थी, जो अपने काम धंधे थे वो चलाती थी। और इसके अलावा नगर योजना के और भी कुछ महत्वपूर्ण पहलू यहाँ पे थे जिसको हम अब डिटेल में देखने वाले हैं। इस नगर की जो सड़कें थी वो 10 मीटर तक चौड़ी होती थी और ये नगर को आयताकार या चौकर खंडों में बांटती थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चौकर, यहाँ पे जैसे चौकर हुआ है, स्क्वायर हुआ है, ऐसे ग्रिड में ये शहरों को, नगर को बांटती थी। और किसी किसी शहर में ऐसे आयताकृति
जो ग्रिड होते थे वो भी हमें दिखाई पड़ते हैं। मतलब ये जो है ये रोड है, ठीक है, और यहाँ पे बीच में जो है वो घर रहते थे। ये जो सड़कें थी, इन सड़कों पर रोशनी के लिए कुछ कुछ अंतराल के बाद लैंप पोस्ट लगाए जाते थे। मतलब सड़कों पे जो आजू बाजू में जो दीवारें रहती थी उसमें कुछ कुछ अंतराल के बाद वहाँ पे दिया लगाने के लिए, जो लैंप लगाने के लिए कुछ व्यवस्था की गई हुई थी। इसके अलावा अगर हम देखें तो वो लोग जो थे वो घर बनाने के लिए उत्तम गुणवत्ता की पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल करते थे। और इन पकी हुई ईंटों की खासियत बात अगर क्या है तो इनकी जो मोटाई थी, चौड़ाई थी और लंबाई थी, इनका जो अनुपात है वो समान, एक प्रकार का समान अनुपात होता था। जैसे 1:2:4 का समान अनुपात सभी ईंटों में आपको दिखाई देगा, ठीक है। और यहाँ ये हम सभी स्थलों की बात कर रहे हैं, ठीक है, सिर्फ हम हड़प्पा इस नगर की बात नहीं कर रहे। तो इस सभ्यता में आने वाले सभी शहरों में हमें इस प्रकार का ईंटों का समान अनुपात दिखाई देगा। इस तरह सभी जगहों पे इन ईंटों का माप जो है उसमें एकरूपता थी। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं जो नगर के घर थे, ठीक है, जो नगर में बने हुए घर थे, उनकी दीवारों के लिए जो ईंट इस्तेमाल की जाती थी उनकी मोटाई 7 सेंटीमीटर थी, चौड़ाई 14 सेंटीमीटर और लंबाई जो है वो 28 सेंटीमीटर थी, ठीक है। तो इसी अनुपात में 1:2:4 के अनुपात में ये हमें दिखाई देती है। और दूसरा कि नगर की दीवारों के लिए 10 सेंटीमीटर बाय 20 सेंटीमीटर बाय 40 सेंटीमीटर ये जो इसकी लंबाई थी, और सभी ईंटों में यही हमें दिखाई पड़ता है। इसके अलावा नगर योजना में एक महत्वपूर्ण पॉइंट जो रहता है वो है जल निकासी व्यवस्था। इनकी जो जल निकासी व्यवस्था थी वो बहुत ही शानदार प्रकार की ऐसी जल निकासी व्यवस्था थी। इन जल निकासी व्यवस्था में जो नालियाँ बनी हुई थी वो गारे, चूने और जिप्सम की बनाई जाती थी। और इन नालियों को ढकने के लिए बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल जो है, प्रयोग जो है वो किया जाता था। जब भी उनको इन नालियों को साफ करना होता था तो ये इन बड़े पत्थरों को हटा के आसानी से उन नालियों को साफ कर सकते थे। ऐसी यहाँ पे व्यवस्था एक बनाई गई थी। अब हम घरों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे कि उनके घर किस प्रकार के थे। तो ज़्यादातर घर जो है वो 2 या 2 से अधिक मंजिलों के बने हुए थे। हालांकि एक घर जो है, ये मकान जो है वो आकार में एक जैसे नहीं होते थे, फिर भी उनमें काफ़ी हद तक एकरूपता होती थी, एक जैसे वो दिखाई दे पड़ते थे। इन घरों की और एक विशेषता अगर देखें तो इनमें से किसी भी घर की कोई भी खिड़की सड़क की ओर नहीं खुलती थी। और एक बात कि उनके घर में जो स्नानागार होते थे, जो बाथरूम होते थे, उनकी फर्श जो होती थी वो पक्की ईंटों से बनी हुई होती थी। अगर हम कुछ घरों में देखें तो कुछ घरों में कुएं भी पाए जाते थे। इसके अलावा नगर योजना आमतौर पर ग्रिड स्वरूप पैटर्न का पालन करती थी। सड़कें उत्तर की ओर से जाती थी और एक दूसरे को समकोण बनाते हुए काटती थी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जैसे पिछली बार देखा था, ये जो सड़कें हैं ये एक दूसरे को समकोण में काटती थी, ठीक है। तो ये सड़क है, ये भी सड़क है, एक दूसरे को समकोण में काट रही है यहाँ पे। और यहाँ पे क्या बना है तो ग्रिड पैटर्न बना है। जो नगर योजना थी वो ग्रिड पैटर्न में आपको दिखाई पड़ती है। ये जो सड़कें थी वो उत्तर के तरफ से, उत्तर की ओर से चालू होती थी। उत्तर की ओर से इस सड़कें जो है वो चालू होती थी। नगरीय योजना के बाद अब हम हड़प्पा सभ्यता के समाज के बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं। हड़प्पा समाज एक शहरी समाज था जो कि ज़्यादातर मध्यम वर्ग से मिलकर बनता था। खुदाई में मिले घरों से जानकारी मिलती है कि वहाँ कम से कम 3 अलग अलग सामाजिक समूह रहते थे। पहला वर्ग था शासक, जो कि
नगर के दुर्ग एरिया में रहते थे, दूसरा था अमीर व्यापारी वर्ग और तीसरा था गरीब श्रमिक वर्ग जो नगर के निचले हिस्से में रहते थे। इस हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं वो पुजारी भी थे, योद्धा थे, कृषक थे, व्यापारी थे, कलाकार थे, ऐसे अलग अलग पेशे के लोग यहाँ पे पाए जाते थे। हड़प्पा और लोथल इन दो जगहों पे हमें पता चलता है कि यहाँ पे जो कामगार वर्ग थे उनको रहने के लिए अलग से व्यवस्था की गई थी। जैसा कि हड़प्पा में अन्न भंडार के पास कामगार जो थे उनके लिए क्वार्टर बनाए गए थे, रहने की व्यवस्था की गई थी। और इसी तरह लोथल में ताम्रकार और मनके बनाने वाले जो कामगार थे उनके लिए कार्यशाला का निर्माण किया गया था और उनको रहने के लिए घरों का भी निर्माण वहाँ पे किया गया था। इस हड़प्पा सभ्यता में हमें टेराकोटा से बनाई हुई नारी मूर्तियाँ बहुत संख्या में पाई गई है और इसके साथ में यहाँ पे मातृदेवी की लोकप्रियता जो थी वो बहुत ज़्यादा थी। तो उससे हमें पता चलता है कि यहाँ पे जो समाज था वो मातृसत्तात्मक समाज एक प्रकार से यहाँ पे होता होगा। यहाँ पे हमें जो टेराकोटा की मूर्तियाँ जो मिली है उससे हमें ये इस बात का भी पता चलता है कि पुरुषों का वस्त्र पहनने का तरीका किस प्रकार का था। तो पुरुष क्या करते थे, तो निचला हिस्सा जो है कमर का निचला हिस्सा वो कपड़ों में लिपटा हुआ होता था पुरुषों का और उसका एक सिरा बाएं कंधे के ऊपर डाला हुआ रहता था। और दूसरी बात यह कि वहाँ के जो लोग थे वो सूती और ऊनी वस्त्र का परिधान करते थे, पहनने के लिए सूती और ऊनी वस्त्र का वापर करते थे। और हमें यह बात कैसे पता चली कि वो लोग जो है वो सूती और ऊनी वस्त्र पहनते थे, तो और मोहनजोदड़ो में एक कपड़े का टुकड़ा मिला। इससे दो बातों का स्पष्ट हुआ कि वो लोग जो है वो सूती कपड़े पहनते थे और दूसरा कि उनको काटने की और बुनने की कला जो थी वो पता थी। ठीक है, तो इस प्रकार का एक समाज जो है वो हड़प्पा सभ्यता में, विकसित हड़प्पा सभ्यता में पाया जाता था। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।